एक भाई का सवाल है किसी भगत का, वो कई बार करते हैं, जीवों पर दया भी करते हैं और भगवान कृष्ण के प्रेम करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो उनका सवाल है कि जी कोशिश करने पर भी दया, दीनता, क्षमा, सेवा की भावना क्यों नहीं आती? सवाल बहुत अच्छा उन्होंने महसूस किया। अब देखो, हम मनुष्य जन्म होकर के भी भगवान ने विवेक दिया, सारी चीज़ दी, हाथ दिए, किसी योनि के हाथ नहीं है, सामान दिया, फिर भी हम पुण्य कर्म नित्य क्यों नहीं करते? मतलब हमारे अंदर देवी गुण क्यों नहीं आते? क्यों? भगवान ने कहा एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति होती है, गीता में बताया। दैवी गुण, जिसमें दैवी संपत्ति है, दैवी गुण आ जाते हैं, वो मेरा प्यारा है। और ये भी कहा है अब जिसको मैं अपना लेता हूं उससे पुण्य कर्म करवाता हूं। और वैसे भी धर्म पाप को तो सब जानते ही हैं, आपस में हम कहते ही हैं, अगे पापी आदमी है, देखो कैसा कर रहा है, इसका फल कितना बुरा मिलेगा। किसी को गाय को पीट रहा है, कोई किसी कुत्ते को बेचारे को तंग कर रहा है, किसी पक्षी को तंग कर रहा है। अरे तंग क्या कर रहा है, मार के खाते ही हैं हमारे जैसे दुष्ट आदमी। देख लो ना, भगवान को ही मार के खा लेते हैं। भाई सब में परमात्मा है, भगवान ने कहा है ना, समस्त जीवों में मैं ही हूँ, समस्त भूतों में मैं ही हूँ, मेरे को सुख देना, उन जीवों को सुख देना ही मेरे को सुख देना है। इसलिए सबके अंदर मेरा रूप देख के उनको सुख देने की इच्छा रखो। और ये उल्टा काम कर रहा है, सुख दुख नहीं देता, और तो उनको खाना ही शुरू कर दिया इसने। इतनी चीजें बनाई, इसका पेट नहीं भरा। उसका क्या कारण है? कामना। 5 इंद्रियों की, खाने की, देखने की, सूंघनी, उसको सुख लेने की इच्छा से ऐसे बुरे बुरे कर्म कर देता है। तो ये अब उसका सवाल है कि जी ये अवगुण कैसे जाएं, ये गुण कैसे आएं? तो देखो भाई, ये कुछ तो विवेक रखो। अब ये चीज़ है, आप कहीं पढ़ोगे सुनोगे तो मैंने ये नहीं करना, लेकिन विवेक से आप कुछ देर के लिए रोक सकते हो। जब तक आप सकाम कर्म करोगे, स्वार्थ के कर्म करोगे, जब तक आपकी कामना नहीं जाएंगी, संसारिक कामना, जब तक उस पर कंट्रोल आप कर नहीं सकते। क्यों? सकाम कर्म करोगे, उसमें सुख पाने की इच्छा से अगले को झूठ बोल दोगे, पटकी दे दोगे, गलत सामान दे दोगे और गलत व्यवहार कर दोगे उसके साथ, सुख मिले। ये कामना का कहां से पैदा होती है? कामना की मशीन ऊपर वाली क्या है? मन। तो मन माया का बना हुआ है, तो इसका मतलब पहले माया जननी है, तो माया को जीतना पड़ेगा। जब तक माया लगी है, और सकाम कर्म मतलब अपने सिर्फ अपने स्वार्थ का कर्म, चाहे कोई कुछ भी करो, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। दुनिया में धोखा चलता रहता है एक दूसरे को। आप देखते हो आजकल तो कितने लड़के लड़कियों के साथ कितने धोखे हो रहे हैं। कोई कह देता है मैं कुछ हूँ, और बाद में वो क्या निकलता है, जूते चप्पल खाने वाला, और बाद में जिंदगी भर का उसका केस, ये फरेब, ये कामना का, झूठ बोल के किसी चीज़ को प्राप्त करने का ड्रामा करना। हम बनावटी ड्रामा के अंदर इंसान माहिर है। इसलिए कहते सूर्य ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गए हम इंसान। नरक में जाने के लिए पाप पर पाप, फरेब पर फरेब, ऊपर का कुछ और ड्रामा। अरे हमारे जैसे साधु संत 95% सारा ड्रामा भक्ति और सेवा के नाम पर,
इधर वृंदावन जैसी जगह पर क्या समझोगे आप? ऊपर से मुखौटा कुछ है और अंदर कोई भक्ति नहीं, त्याग नहीं, वैराग नहीं, सेवा नहीं, एकांत का सेवन नहीं किया, 4 किताब पढ़ के बैठ के और लग गए दुनिया को लेक्चर देने। लेक्चर तो उसको देना चाहिए जो खुद चीज़ों को अपनी साधना से कवर करके फिर अगले को बताए। झूठ मत बोलो और खुद झूठ बोलता है, गलत मत सोचो और खुद गलत सोचता है, लेकिन ऊपर से बोल रहा है बेचारा। बाहर का आदमी तो ये सोचेगा कितनी भीड़ है, यो आदमी बहुत बढ़िया होगा, भगवान भी मान लेते हैं, बाद में जेल में भी जाते हैं, जूते चप्पल भी चलते रहते हैं, खूब अनर्थ हो रहा है। तो ये माया के अवगुण हैं। जब तक माया नहीं जाएगी तब तक जो हम कर्म करेंगे उसमें जहाँ भी हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, हम बनावटीपन और धर्म को छोड़ करके बनावटी क्रिया करेंगे, अधर्म करते रहेंगे। अब माया का क्या करें? तो माया और जीव भगवान की पावर है, भगवान के अंडर हैं, भगवान की शक्ति है। इसलिए फिर भगवान यही कह रहे हैं, मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मीताम तरन्ते थे। अर्जुन, ये मेरी माया है। और सबसे बड़ी माया क्या है? आदमी बुरे कर्म क्यों करता है? अपने को शरीर समझ के, अपने स्वरूप को भूल गया। मतलब ये है आत्मा और अपने को शरीर मान लिया, शरीर के संबंधियों को अपना मान लिया। 2 टाइप के संबंधी होते हैं शरीर के, एक जड़ एक चेतन, जिनसे अपना अटैचमेंट होता है। तो चेतन तो माँ बाप पिता पत्नी ये संबंधी वगैरह आप जानते ही हो, और जड़ प्लॉट दुकान मकान पैसा वगैरह ये, इसमें भी इतना ही मन रहता है, इसके लिए भी उतना ही कुकर्म करता है जितना उन जीवों को अपना मान के उनको सुख देने के लिए और दुनिया भर के अधर्म कर करके और शाम के टाइम घर लौटता है। धर्म से एक आदमी भी कलयुग में काम नहीं कर सकता बड़े अध्यात्म का ज्ञान हुए बगैर। एक आदमी भी 24 घंटे इस कलयुग में, जो शास्त्रों में लिखा है, मन में भी किसी के पास चिंतन गलत ना आए। और आजकल साधु कर रहे हैं, अब नहीं वैरागी कोई जरूरत नहीं, घर बैठे ही आपको गोलोक मिल जाएगा, आप कर्म करते रहो। चलो वो तो अलग चैप्टर है, उनको तो दंड मिलेगा जो जीव को भ्रमित कर रहे हैं, मनुष्य जन्म मिला है ये भगवत प्राप्ति के लिए और उनको ऐसे धकेल रहे हैं, वो आगे का चैप्टर है। तो अब सवाल ये होगा कि ये माया कैसे जाए, वो अवगुण कैसे जाएं और ये गुण क्यों नहीं आते? तो वो आपको बता दिया, भगवान की माया है तो भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्यार करो, भगवान का गुणगान करो, गुण रूप लीला कथा धाम उसका चिंतन करो, भगवान के जनों का चिंतन करो। संसार से वैराग्य तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो संसारी कर्म करोगे तो कोई भी अंडमंड व्यवहार करेगा, खटपट हो जाएगी, एक मन है, चिंतन बिगड़ जाएगा, कोई बीमार होगा, कोई भागेगा, कहीं लॉस हो जाएगा, कोई फेल होगा, कोई पास होगा, कोई बेहोश हो जाएगा, कहीं कोई पड़ोसी तंग करेगा, कहीं ऑफिस में जाओगे अंडमंड व्यवहार होगा, तो मन तो एक ही है, वो उसमें राग द्वेष में चला जाएगा। तो मतलब ये है, ये माया का जो हेड है उसको राजी करना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण राम को। और उन्होंने बताया कि मैं कैसे राजी होऊंगा, तो उन्होंने कहा अनन्य शरणागति से राजी होऊंगा। तू आत्मा है, तू मेरा ही है, मैं ही तेरा माँ बाप प्लाट दुकान हूँ, मूर्ख फिर उनको क्यों मानता है नरक में जाने के लिए, और बुरे कर्म क्यों करता है उसके लिए, अपनी इच्छाओं के लिए? तेरे को पता नहीं है भोगना पड़ेगा और सामान छोड़ के जाना है, और जो कुकर्म करे उनका दंड मिलेगा। भगवान एक एक मिनट में कंप्यूटर की तरह प्रिंट करता है, हृदय में क्या सोच रहा है, क्या किया, नोट करो। अरे मनुष्य ऐसा है जिसे गधा कुत्ता सूअर बनते हैं, और कहां से बनेंगे ये जैसा कर्म करेगा वैसा इसको फल मिलता है। कर्म योनि ये है, बाकियों के कर्म नोट नहीं होते। दूसरी गधा कुत्ता गाय भैंस जो भी है पक्षी, ये तो इसी योनि में जा करके भोग भोग करके फिर मनुष्य बनेंगे, तब फिर कर्म करेंगे।
तो ये देश में पापाचार, भ्रष्टाचार ये चल रहा है, ये कैसे दूर होगा? कभी दूर नहीं हो सकता। कितने कर्मकांड, कितनी पुलिस बना रखी है, फिर भी कितनी सख्ताई के बाद, रूल टाइट करने के बाद भी कोई मर्डर हो रहा है, कोई बुरे कर्म हो रहे हैं। आप देखते ही हो, जो गद्दियों पर बैठे वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्यों? कामना के अधीन है, भगवान की माया के अधीन है, अपने स्वार्थ के लिए बुरा कर्म कर करके, और फिर हथकड़ी भी लगती है फिर वो। और ये तो थोड़ा बहुत डर से चल रहा है, पुलिस पकड़ लेगी, फिर बाद में ये होगा, तो उसका तो डर है शरीर का, और आत्मा का डर नहीं है, जहां से नरक शुरू होता है। अगर इसको मैं कर लूं, जिसकी है उससे प्यार कर लूं, तो जब तक चाहे संसार के पाप दुराचार हैं, या अपने, या परिवार के, या कोई भी है, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे जिसलिए शरीर मिला है, जब तक ये माया के अवगुण कभी भी नहीं जा सकते खाली सोचने से। और किसी क्रिया से, तप कर लो, दान कर लो, ब्रह्मचार्य रह लो, कुछ भी रह लो, आप योग कर लो, सांस बंद करके बैठ जाओ, मन कंट्रोल नहीं होगा। और मन में ही गड़बड़ है, मन माया का है। तो एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति करो, ये मनुष्य जन्म खो जाएगा। क्षण भंगुर शरीर है, ज़्यादा प्लान मत बनाओ, 2 रोटियों का बंदोबस्त है। अपना ज्ञान लेके किसी गुरु की शरण में जाए, ग्रंथों को पढ़ो, और आज से ही शुरू कर दो। अगले फंदे काट लो, ये फंदे काटने के लिए मिला है, क्यों बार बार इतने फंदे बना रहे हो? अब करोड़ों जन्मों के बाद ये शरीर भी नहीं मिलेगा। अब मोटा मोटा समझ गए होगे तो जूते चप्पल खाना छोड़ दो। जय जय।